शादी के दिन का धोखा। रात के सन्नाटे में जब घड़ियों की सुइयां 12 को पार कर चुकी थीं, गांव की हवेली में एक जैसी चीख गूंजी जो एक रीढ़ की हड्डी को कपा देती है। वो चीख थी दुल्हन की। आरूसी, उसकी लाल जोड़े पर खून की बूंदें नहीं बल्कि कुछ काला चिपचिपा तरल था जो दीवारों से रिस रहा था। बाहर बारात की धूम मची थी, ढोल की थापें गूंज रही थीं, लेकिन अंदर अंदर एक साया था जो शादी के मंडप को निगल रहा था। ये कहानी है धोखे की, जहाँ प्यार की मिठास मौत की कड़वाहट में बदल जाती है, जहाँ शादी का दिन नहीं बल्कि कब्र का पहला पन्ना खुलता है। सुनो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो हर शादी के पीछे छिपी होती है। धोखा जो आंखों में देखकर भी नहीं दिखता, और जब दिखता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गांव का नाम था भानगढ़पुर, वो जगह जहां पुरानी हवेलियां अब भी राजा रानियों की कहानियां सुनाती हैं, लेकिन रात में वो कहानियां भूतों की हो जाती हैं। आरूसी की शादी थी, वो 22 साल की थी, शहर में पढ़ी लिखी, लेकिन परिवार की जिद पर गांव लौट आई। उसका होने वाला पति विक्रम शहर का अमीर बिजनेसमैन था। रात की शादी में रोमांस ज्यादा होता है। बारात के साथ ढोल नगाड़े, घोड़ी पर विक्रम, चेहरे पर मुस्कान जो इतनी परफेक्ट थी कि लगती झूठी थी। आरूसी की माँ सरला खुश थी, बेटी तेरा भाग्य खुल गया, लेकिन आरूसी को कुछ अजीब लग रहा था। विक्रम की आंखें वो हंसते वक्त भी ठंडी लगती थी और उसकी मुस्कान जैसे कोई मास्क हो। मंडप सजा था, फूलों की मालाएं, दिए जल रहे थे, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। आरूसी ने सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहना, सब खुश थे। लेकिन रात के 1 बजे जब फेरे खत्म हुए, विक्रम ने आरूसी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब असली रस्म शुरू होती है। आरूसी हंसी, लेकिन उसका हाथ ठंडा था, बर्फ जैसा। शादी के बाद बाराती चले गए, सिर्फ विक्रम का परिवार रुका, उसकी माँ, बहन और 2 चाचा। हवेली पुरानी थी, दीवारें फटी, लेकिन विक्रम ने कहा, ये मेरी पैतृक संपत्ति है, यहाँ रात गुजारना शुभ है। आरूसी को कमरे में ले जाया गया। कमरा बड़ा था लेकिन अंधेरा। एक पुराना आईना था जिसमें आरूसी ने खुद को देखा। उसकी आंखों में डर था। रात के 2 बजे आरूसी बिस्तर पर थी। विक्रम बाहर गया, पानी लाता हूँ अभी मैं तुम्हारे लिए, लेकिन वो नहीं लौटा। आरूसी उठी, दरवाजा खोला। गलियारे में अंधेरा था, लेकिन दूर से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो। वो आवाज स्त्री की थी। आरूसी डरते डरते आगे बढ़ी। एक कमरे से रोशनी आ रही थी। उसने झांका, अंदर विक्रम था, उसकी माँ, बहन, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहे थे? एक पुरानी तस्वीर सामने थी, एक दुल्हन की, लाल जोड़े में, और विक्रम कह रहा था, ये तीसरी है, पिछली 2 कहाँ गईं पता नहीं। माँ हंसी, हवेली ने खा लिया उनको, ये धोखा हमारा पुराना है। हर शादी में एक नई दुल्हन और हवेली को भोग। आरूसी की सांस रुक गई। वो पीछे हटी, लेकिन उसका पांव एक पुरानी लकड़ी पर पड़ा। खटाक से आवाज आई, सब मुड़ पड़े। विक्रम की आंखें चमकी। आरूसी, इतनी जल्दी पता कर लिया तूने? विक्रम ने आरूसी को पकड़ लिया। सुनो प्यार, ये कोई साधारण शादी नहीं है, मेरी फैमिली है, हम श्रापित हैं। 100 साल से पहले मेरे परदादा ने एक चुड़ैल से शादी की थी। वो चुड़ैल थी हवेली की मालकिन। उसने कहा था, हर पीढ़ी में एक दुल्हन दो, वरना सब मर जाएंगे। हमने 2 दुल्हन दी, पहली मेरी मौसी, दूसरी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। अब तुम्हारी बारी है। आरूसी चीखी, तुम पागल हो, मुझे छोड़ो। लेकिन विक्रम की माँ ने कहा, हवेली जिंदा है, वो दुल्हनों को खाती है, उनकी आत्मा से ताकत लेती है। देखो, उसने दीवार ठोकी, दीवार से खून रिसा। नहीं, खून नहीं, काला तरल, और दीवार हिली जैसे सांस ले रही हो। विक्रम ने आरूसी को घसीटा। नीचे तहखाना था, वहाँ 2 कंकाल थे, लाल जोड़े में। ये पिछली दुल्हनें हैं, अब तुम्हारी बारी है।
आरुषि रोई, मदद करो कोई मेरी। लेकिन बाहर सन्नाटा था। गांव वाले जानते थे लेकिन डरते थे। ये धोखा सालों से चल रहा था। विक्रम अमीर था, पुलिस भी उसकी जेब में थी। तहखाने में एक पुराना मंडप था। विक्रम ने आरुषि को बांध दिया। उसकी बहन ने चाकू निकाला, रक्त से हवेली को बलि दी। लेकिन तभी दीवार से आवाजें आईं, विक्रम धोखा धोखा। वो पिछली दुल्हनों की आत्माएं थीं। एक कंकाल उठा नहीं, हवा में तैरने लगा। लाल जोड़ा फड़फड़ा रहा था। आरुषि की आंखें फैली। चुड़ैल नहीं बल्कि वो दुल्हनें थीं। वो बदला लेना चाहती थीं। विक्रम डरा। माँ, ये क्या हो रहा है? माँ चीखी। श्राप उल्टा पड़ रहा है। हमने धोखा दिया, अब वो हमें खाएंगी। हवेली हिलने लगी, दीवारें फटने लगीं, काले साए निकल रहे थे। हाथ पैर चेहरे एक साया विक्रम की माँ को पकड़ा, उसकी गर्दन मरोड़ी, खून की फुहार बहने लगी। वो सभी भागे लेकिन दरवाजा बंद हो गया। एक कंकाल ने उसका गला दबाया। विक्रम रोया, आरुषि बचाओ मुझे। लेकिन आरुषि बंधी थी। अचानक रस्सियां ढीली पड़ी। एक आत्मा ने कहा, भागो लेकिन धोखा पूरा करो। आरुषि उठी। विक्रम ने चाकू उठाया, उस पर वार किया, लेकिन चाकू आरुषि के हाथ में था। नहीं, आत्मा ने दे दिया। आरुषि ने विक्रम की छाती में घोंप दिया। यह धोखा तुम्हारा था, अब मेरा हो गया। विक्रम गिरा, लेकिन हवेली नहीं रुकी। वो सबको निकल रही थी। आरुषि भागी, सीढ़ियां चढ़ी, बाहर दरवाजा, लेकिन दरवाजा खुला तो बाहर सुबह हो चुकी थी। नहीं, रात ही रात थी। गांव सूना, हवेली पीछे ध्वस्त हो रही थी। चीखें गूंज रही थीं। आरुषि गांव की सड़क पर भागी। पीछे हवेली चल रही थी। बिना आग के काले धुएं में चेहरे वो रुकी नहीं। शहर पहुंची, पुलिस को बताया, लेकिन जब पुलिस गई, हवेली गायब, सिर्फ खंडहर, कोई सबूत नहीं। आरुषि अब शहर में रहती है, लेकिन हर रात वो आईने में देखती है। उसकी आंखें ठंडी हो गई हैं और कभी उसका फोन बजता है। विक्रम की आवाज, आरुषि धोखा पूरा नहीं हुआ, हवेली तुम्हें बुला रही है। एक रात आरुषि गायब हो गई। उसके कमरे में सिर्फ लाल दुपट्टा मिला और दीवार पर लिखा, शादी के दिन का धोखा कभी खत्म नहीं होता। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बराबर स्टोरीज आती रहती हैं। तो अगर आप हॉरर स्टोरी लवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसी इमोशन के साथ। जब तक देखते रहिए संधू सरताज।